स्टमक की एनाटमी को डिस्कस करें तो स्टमक जो है हमारे पास सिचुएटेड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, एपिगैस्ट्रियम के अंदर, एपिगैस्ट्रियम वाला इसका कुछ पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे, और ये एम्बिलिकल कुछ पार्ट जो है एम्बिलिकल रीजन के अंदर होता है, ठीक है। जो ये कंटिन्यू करता है इसोफेजस जो है जहाँ पे टर्मिनेट किया डायफ्राम को उसने पियर्स किया एट 38 लेवल, जब डायफ्राम को पियर्स करती है तो ये कंटिन्यू आता है द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक बन जाता है, ठीक है, और ये कंटिन्यू डाउनवर्ड एज पाइलोरस और फिर आगे जाके ड्यूरम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी डिटेल एनाटमी को अगर डिस्कस करें ना तो ये वाला जो ऊपर वाला एंड होता है इसको हम कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम एक लाइन कार्डिक नॉच, ये वाली जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं कार्डिक नॉच, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं टुवर्ड द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फंडस, जो रिमेनिंग पार्ट होता है इसको बॉडी या बॉडी कहते हैं या फंडस का कंटिन्यूस एक पार्ट होता है, ठीक है। और नीचे हमारे पास लाइन होती है, यहाँ पे हम कहते हैं इंसिजुरा एंगुलरिस, ठीक है। यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करें ना तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको एंट्रम कह रहे होते हैं। ये पीछे वाला पार्ट जो होता है पाइलोरिक एंट्रम होता है, आगे जाके पाइलोरिक कैनाल होता है जो कि फिर आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर से पास करके लाइक यूँ ऐसे ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मेन फिजियो चीज़ें देख ली, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है, ठीक है। इसकी तीन मस्कुलर वो होती है। वैसे ही ब्लड सप्लाई को डिस्कस करें तो बेसिकली यहाँ पे जो सीरियस ट्रंक होती है ना उसकी ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, पहले स्प्लीनिक आर्टरी होती है, ठीक है, और यहीं से लेफ्ट गैस्ट्रिक ओरिजिनेट करी होती है, ठीक है। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है वो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को गैस्ट्रिक ब्रांचेस दे रही होती है, और ऊपर जो इसोफेगस है तो उसको इसोफेजियल ब्रांचेस दे रही होती है। जो राइट गैस्ट्रिक है वो यहाँ पे जो सीलिक ट्रंक की एक ब्रांच होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे जाके गैस्ट्रोडोनल देती है जो कि बिहाइंड द डुओडेनम जाती है, और जो प्रॉपर हेपेटिक है ना वो हमारे पास राइट गैस्ट्रिक देती है जो यूँ करके लाइक यहाँ पे स्टमक सिचुएटेड होता है, यहाँ से यूँ करके ऊपर एनास्टोमोस करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक की। तो लेसर कर्वेचर को बेसिकली दो ब्रांचेस सप्लाई करेंगे, लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड द राइट गैस्ट्रिक ब्रांच सप्लाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, जो ग्रेटर कर्वेचर है ना यहाँ पे जो स्प्लीनिक आर्टरी जा रही होती है ना बेसिकली तो ये स्प्लीन को सप्लाई करती है, बिहाइंड द स्टमक के पास कर रही होती है, लेकिन इसी के हमारे पास एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक, जो ऊपर फंडस ऑफ द स्टमक है ना उसको यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्प्लीनिक की ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, जो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द लेसर ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही होती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, और नीचे हमारे पास जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक है ना ग्रेटर कर्वेचर का, वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक उससे सप्लाई हो रही होती है टू दैट ऑफ आर्टीरियल सप्लाई, यानी कि जो हमारे पास आर्टरीज की ब्रांचेस थी ना वही वेन से कंपनी करेंगी, लाइक राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, ऊपर से लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक वेन, और पीछे से स्प्लीनिक वेन, और ये जॉइन करके इन द एंड जो स्टमक की भी जो वीनस ड्रेनेज होती है वो पोर्टल वेन के अंदर जाके ड्रेन करी होती है। अच्छा, लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना स्टमक की, अब जिस आर्टरी के अराउंड जो लिम्फ नोड सिचुएटेड होते हैं ना वो उसी के अंदर इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ठीक है। अब जो बेसिकली जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है ना अपर पार्ट जो है वो हमारे पास पैनक्रेटिक और स्प्लीनिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ड्रेन कर होता है। यहाँ पे ना जो स्प्लीनिक आर्टरी उसके अराउंड सिचुएटेड पैनक्रेटिक और स्प्लीनिक लिम्फ नोड होते हैं वो उसके अंदर ड्रेन कर रही होती है। जो अपर राइट पार्ट है ना दैट इज गोइंग टू बी ड्रेनिंग इनटू द सीलियक लिम्फ नोड्स, यहाँ पे हमारे पास सीलियक ट्रंक है और यहाँ पे सिचुएटेड सीलियक लिम्फ नोड्स होते हैं उसके अंदर ड्रेन करी होती है। जो पाइलोरिक पार्ट है ना उसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पे सब पाइलोरिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, यहाँ पे बीनीथ द पाइलोरस कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर ड्रेन करी होती है। तो बेसिकली इस तरह से ये सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। एंड में तीनों सारे जो लिम्फ नोड्स हैं ना पैनक्रेटिक और स्प्लीनिक को, यहाँ से सब पाइलोरिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हो, सारों ने एंड पे जाके सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ही ड्रेन करना होता है। तो बेसिक जो ओवरऑल ड्रेन कर रहा है ना वो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है दैट इज इनटू द सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। के स्ट्रक्चर को अगर अंदर से देखें तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ जो म्यूकोसा होता है ना वो अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स बना रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास किस लिए ज़रूरी होते हैं, ये मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ द स्टमक कंटेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यूकोजा में सिचुएटेड सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टमक डाइजेशन के लिए ये रियू के मस्कुलर फोल्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।